अभी तक हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट की बात किए हुए हैं, जिसमें हमने बताया है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले को डेबिट किया जाता है और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। उसमें हम यह भी बताए हुए हैं कि जहाँ भी उधार की बात आती है वहीं पर पर्सनल अकाउंट की उत्पत्ति होती है। आज हम लोगों ने रियल अकाउंट की बात करेंगे। रियल अकाउंट के बारे में हम यह भी बता चुके हैं कि जहाँ भी नगद लेन देन की बात आती है वहीं पर रियल अकाउंट की उत्पत्ति होती है। यानी रियल अकाउंट का यह रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जब हमने नगद कोई वस्तु खरीदेंगे या नगद कोई वस्तु बेचेंगे तो निश्चित रूप से एक वस्तु हमारे पास आएगी और दूसरी वस्तु हमारे पास से जाएगी। जैसे अगर हमने यह कलम 5 रुपये दे करके खरीदे हैं तो 5 रुपया तो हमारा चला गया, लेकिन उसके बदले में हमारे पास कलम आया। इसलिए रियल अकाउंट का यह नियम है कि जब कोई वस्तु आती है तो उसे डेबिट किया जाता है और जब कोई वस्तु जाती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर दिए हुए हैं कि परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर कैश। यहाँ पर फॉर कैश शब्द लिखा हुआ है। अगर फॉर कैश शब्द हट जाता, केवल परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन रहता तो वह उधार हो जाता। लेकिन यहाँ पर फॉर कैश लग जाने से मोहन का महत्व खत्म हो जा रहा है। यहाँ सीधे दिखाई दे रहा है कि हमने नगद माल मोहन से खरीदे हैं तो हमारे पास माल आया और कैश गया, तो जो आए उसको डेबिट यानी माल आ रहा है, इसलिए परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट लिखा हुआ है। इसी तरह से नंबर 2 में देखिए सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश। नगद फर्नीचर बेचा। जब हम नगद फर्नीचर बेच रहे हैं तो हमारे पास कैश आ रहा है और फर्नीचर जा रहा है, तो कैश आ गया इसलिए डेबिट, फर्नीचर चला गया इसलिए क्रेडिट। इसी प्रकार तीसरा जगह में देखा जाए वेजेज पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के निर्माण के लिए मजदूरी दिया। तो यहाँ पर अगर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग शब्द हटा दिया जाए, केवल वेजेज पेड शब्द रहे तो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ मजदूरी दिया गया बिल्डिंग के निर्माण के लिए, तो बिल्डिंग का निर्माण होने के बाद एक बिल्डिंग बनकर के खड़ा हो जाएगा हमारे पास। लेकिन इस बिल्डिंग के बनाने में हमने मजदूरी दिया तो हमारा कैश चला गया और एक बिल्डिंग आ गया, इसलिए यहाँ पर जमा बन गया बिल्डिंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अगर हमने बिल्डिंग के निर्माण के लिए बालू, छड़, सीमेंट, गिट्टी खरीदते हैं तो वहाँ भी बिल्डिंग शब्द का ही प्रयोग होगा, छड़, बालू, गिट्टी का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि उसका उद्देश्य बिल्डिंग का निर्माण करना है। इसलिए बिल्डिंग अकाउंट DR टू कैश अकाउंट ही होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश। राम को नगद माल बेचा तो यहाँ राम तो माल पाने वाला हुआ, लेकिन फॉर कैश लगा हुआ है, इसलिए राम जो माल पाया नगद माल पाया है। माल को जब नगद बेचा जाएगा तो राम के पास से कैश हमको आएगा और माल हमारा जाएगा।
तो जब कैश आएगा तो रूल बता रहा है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश अकाउंट डी आर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी टू सेल्स अकाउंट, कैश आया और माल गया, बीइंग सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश। इसी प्रकार अगर दिया जाए कि परचेज कार फॉर कैश, नगद कार खरीदा, जब नगद कार खरीदा गया है तो सीधे हमारे पास कार आएगा, इसलिए कार अकाउंट डी आर। टू कैश अकाउंट, बीइंग परचेज कार फॉर कैश, नगद कार खरीदने के लिए। पिछले वीडियो में हमने कमेंट सेक्शन में 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, जिसको आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन था पहला कि गुड्स परचेज फ्रॉम शंकर स्टोर, शंकर स्टोर से माल खरीदा। तो यहाँ पर शंकर स्टोर जो है यह आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, और हम रूल बताए हुए हैं कि देने वाला जो वस्तु देता है उस वस्तु को डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट किया जाता है, यानी यहाँ पर देने वाला रूल लागू होगा। चूँकि हमने माल खरीदा है लेकिन हमको देने वाला शंकर स्टोर है, इसलिए यहाँ पर देने वाला रूल लागू होगा कि देने वाला जो वस्तु देता है उस वस्तु को डेबिट किया जाता है, परचेजेज अकाउंट डी आर टू शंकर स्टोर अकाउंट, शंकर स्टोर्स अकाउंट 7,000 बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम शंकर स्टोर। फिर यहाँ पर देखा जाए 2 नंबर दिया हुआ है परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर मार्ट पटना। हमने फर्नीचर मार्ट पटना से फर्नीचर खरीदा तो हमारे पास फर्नीचर आया और इस फर्नीचर को देने वाला जो है फर्नीचर मार्ट पटना है। यहाँ भी वही रूल लागू हो रहा है कि देने वाला जो वस्तु देता है उस वस्तु को डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट किया जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डी आर, फर्नीचर अकाउंट डी आर टू फर्नीचर मार्ट पटना अकाउंट। $5,000 बीइंग परचेज फर्नीचर
परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर मार्ट पटना। अब तीसरा जर्नल है, यहाँ लिखा हुआ है ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बैंक से निजी प्रयोग के लिए नगद निकाला, तो इसमें पर्सनल अकाउंट का हमारा तीनों रूल सामने आ रहा है। पहला, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। फिर पॉइंट नंबर ए में बताए हुए हैं कि पाने वाले को डेबिट और पाने वाला जो वस्तु पाता है उस वस्तु को क्रेडिट। फिर बताए हैं बी में कि देने वाला जो वस्तु देता है उस वस्तु को डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट। अब इसको हम बता रहे हैं। यहाँ इस ड्यू कैश फ्रॉम बैंक केवल इतना ही बात रहे, इस ड्यू कैश फ्रॉम बैंक केवल इतना ही बात रहे, तो बैंक से कैश आया यानी कैश को देने वाला बैंक हो गया। तो यहाँ पॉइंट नंबर ए में पॉइंट नंबर ए मान लिया जाए कि देने वाला जो वस्तु देता है उस वस्तु को डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट किया जाएगा, यानी कैश आया और देने वाला बैंक हो गया, इसलिए कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट होगा 3000। अब यह पैसा हमारे व्यवसाय में बैंक से आ गया, बीइंग विथ ड्यू कैश फ्रॉम बैंक। अगर यह कैश व्यापार में आ गया, इसी कैश को हमने अपने निजी प्रयोग के लिए निकाल लिया, तो यहाँ व्यवसाय का पैसा पाने वाला व्यवसायी हो जाएगा और व्यवसायी के लिए यहाँ पर ड्राइंग शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो जब व्यवसाय का पाने वाला पैसा व्यापारी हो जाएगा तो पाने वाले को डेबिट और पाने वाला जो वस्तु पाता उस वस्तु को क्रेडिट, यानी पाने वाला व्यवसायी हो गया ड्राइंग अकाउंट DR, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सवाल को हमने दो पार्ट में बांट दिया। पहला पार्ट हो गया ड्यू कैश फ्रॉम बैंक, यहाँ देने वाला लागू हो गया। दूसरा पार्ट हो गया कि इफ ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज, यह दूसरी बात हो गई। अब इस दोनों जर्नल को जोड़ दिया जाए, एक मिनट, बीइंग विथ ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज। अब इस दोनों जर्नल को जोड़ दिया जाए तो यहाँ कैश डेबिट है, यहाँ कैश क्रेडिट है, दोनों खत्म हो जाएगा। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये विथ ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज के लिए पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट सामने निकल करके आ जाएगा। यहाँ पाने वाला वास्तव में इस 3 नंबर के लिए सही जर्नल हुआ कि ड्राइंग अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट 3।
being with due cash from bank for personal यूज। यहाँ तीनों रूल सामने आ गया। यहाँ पाने वाला रूल लागू हुआ, यहाँ देने वाला रूल लागू हुआ, और यहाँ पर डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर की बात आ गई। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट, यानी इस दोनों को जब जोड़ दिया गया तब यह तीसरा जर्नल सामने निकल करके आया है। तो चूँकि हमने जो नियम दिए ए और बी उसके अनुसार भी और जो किताब का रूल है उसके अनुसार भी ये सवाल बन गया।